मेरे घर में बड़ा खर्चा आ गया, एक बड़ा खर्चा। यानी डॉक्टर ने कहा भाई डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, ऑपरेशन के पैसे नहीं थे मेरे पास। बच्चा पैदा होने का वक्त आया और डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा, और बड़े ऑपरेशन में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। वो पैसे मेरे पास नहीं थे। कोई बात नहीं। ससुराल से फोन आया, पैसों की जरूरत तो नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्त अहबाब ने कहा पैसों की जरूरत तो नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं कहां से, मुझे नहीं पैसे। दिमाग लड़ाया कि क्या करो। कोई बात नहीं, घर में ऐसी चीजें होती भेज दो उसको यार। क्या ख्याल है भाई? भाई घर में सब चीजें भेज दो यार, अभी जरूरत पूरी करो। कोई बात नहीं, फट्टे पे सोएंगे यार। क्या है इसमें? भीख मांगने से बेहतर है लोगों के सामने अपनी गुर्बत, और भीख मांगने से बेहतर है फट्टे पे सो जाओ। सुबह रात की बची भी, मैं ऐसे उलमा को जानता था जिनकी 2 बीवियां थी, सूखी रोटी सुबह कहवे में डबो के खा रहे थे वो। ऐसे गरीब लोग भी मेरे इल्म में हैं। तो हमने कहा यार हम भी किस पे आ जाएंगे। तो अब मैंने गौर लड़ाया तो मुझे एक बकरी नजर आई अपनी, एक इजाफी। मैं उसके पास गया, उससे मैंने माजरत की। अल्लाह का करना यह हुआ कि हमारे एक दोस्त आए, बहुत ही करीबी जिगरी दोस्त। उन्होंने मुझे कुछ पैसे कर्ज में दे दिए बगैर मांगे। उनको पता था कि यार मुफ्ती साहब के अभी केस है, अभी अचानक इनके लिए पैसों का इंतजाम करना मुश्किल होगा। वो आए, उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो मैंने कहा भाई मेरा तो ये था कि कल बकरी बेचूंगा और ये अपने घर के सारा सामान बेच के, जो भी बिक सकता है बेच के मैं इनके कर्जा अदा कर दूंगा। तो वो मुझे खुद दे के चले गए। मामला तो निमट गया, बच्चा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चा माशाल्लाह उछलता कूदता है। उसको नहीं पता, उसको भी ये वाकया नहीं पता कि तू कैसे पैदा हुआ है। घर वालों को भी नहीं पता, ये भी बता दूं। मेरे घर वालों को भी मालूम नहीं, मेरे ससुराल को भी पता नहीं। ये पहली दफा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और ये भी इसलिए शेयर कर रहा हूं कि लोग बहुत ताने देते हैं आजकल ना, उल्टी उल्टी बातें बहुत कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो मैंने क्या किया, वो एक साहब हमारे करीबी दोस्त थे। ये नहीं कि उनके सामने मैं कहा पैसे ही नहीं है, यूं है यार। बाज दफा पैसे आदमी ऐसे नहीं मांग रहा होता, रोना शुरू कर देता है, उससे अगला खुद ही समझ जाता है कि पैसे नहीं। खैर जी, उन्होंने मुझे लोन दिया कर्जा के कल दे देना। अच्छा, कर्जा भी ऐसा कि मैंने कहा कल मैं दे दूंगा। जब उन्होंने बहुत इसरार किया, मैंने कहा ठीक है, फौरी तो जमा कराने। मैंने कल मेरे यही था कि अगले दिन क्या हुआ है कि मैंने कहा बकरी भी और ये सब चीजें बेचने के लिए मैंने बात की। वो मेरे पास आए और मैंने कहा आपका कर्जा आपको इंशाल्लाह मगरिब तक मिल जाएगा वापस। उन्होंने कहा मुझसे मुझे नहीं चाहिए। वो दोस्त था, कहता है मैंने कभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने कहा भाई आपको वापस लेना पड़ेगा। क्या मैं किसी का बाप भी नहीं दे सकता, नहीं लूंगा वापस। मैं अंदर अंदर से जितना खुश हो रहा था ये मैं जानता हूं, और कौन जानता है? अल्लाह जानता है कि मेरी इतनी बड़ी टेंशन उसने क्या कर दी, दूर कर दी। और ऐसे आदमी ने जिससे कभी गिफ्ट और तोहफे ताइफ का कोई लेन देन जिंदगी में रहा ही नहीं है। यानी ऐसा होता है ना कि बाज लोग होते हैं जो तबादले चल रहे होते हैं, एक ऐसा आदमी। तो मैं उसको बार बार इसरार किया। अब क्या हुआ है कि मेरा दिल तो चाहा कि मैं बेतहाशा शुक्र अदा करूं इसका, लेकिन मैंने शुक्र भी ज्यादा अदा नहीं किया।